हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फ्यूचर कॉल कोचिंग। आप सभी का फ्यूचर कॉल कोचिंग के इस YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू किए होंगे और स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज की इस वीडियो में सबसे पहले तो बहुत दिनों बाद मैं आप लोगों के सामने आई हूँ, लेकिन अभी मैं आपके रेगुलर यूट्यूब पे आपके जो भी साइंस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है या जो भी आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन है उनके लिए पूरा साइंस का मैं कवर करवाने वाली हूँ अभी यूट्यूब चैनल पर वापस से एक्टिव होके। इस वीकेंड पे भी हम एक मैराथन क्लास प्लान करेंगे। आज की इस वीडियो में क्या खास होने वाला है, आप जानते हैं कि 30 जून को थोड़ा सा मैं लेट हो गई हूँ इस वीडियो बनाने के लिए, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोगों तक जानकारी पहुंचना बहुत जरूरी है। तो 30 जून को आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि WHO ने चेतावनी दी है कि जो आप सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक में स्पेशली सॉफ्ट ड्रिंक का मतलब होता है, एक देखो सॉफ्ट ड्रिंक होती है, एक होती है हार्ड ड्रिंक। हार्ड ड्रिंक आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, जिसमें वाइन्स और आपकी ये जो जितना भी सारा अल्कोहल से बनने वाले सारे जो ड्रिंकिंग कंपाउंड्स डल के जो बनता है वो सारे हार्ड ड्रिंक्स कहलाते हैं। सॉफ्ट ड्रिंक जैसे आप कोका कोला पीते हैं, थम्स अप पीते हैं, मरिंडा पीते हैं, स्प्राइट पीते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो 30 जून के न्यूज़पेपर में लगभग सारे अखबार में एक न्यूज आई थी क्या कि जो कोल्ड ड्रिंक में स्पेशली जो आप सॉफ्ट ड्रिंक में आप जो कोका कोला पीते हैं वो कोका कोला में कुछ ऐसे कंपाउंड्स डाले जा रहे हैं, कुछ ऐसे केमिकल्स डाले जा रहे हैं जो कि कार्सिनोजेनिक हो सकते हैं। कार्सिनोजेनिक क्या होता है, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। ऐसा कोई भी कंपाउंड जो आपके बॉडी में जाकर कैंसर कोज करे उसको कार्सिनोजेनिक कहा जाता है। कार्सिनोजेनिक जो कैंसर कोज करे, जो कैंसर को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तरीके से आपके बॉडी में कैंसर होने को मजबूर कर दे, ऐसे केमिकल्स को हम कार्सिनोजेनिक कहते हैं। तो WHO ने भी इस पूरी न्यूज पे संज्ञान लिया है और पूरा इस WHO ने क्या कहा है, किस तरीके से कौन सा एक कंपाउंड है जो कार्सिनोजेनिक हो सकता है। तो आज के इस सेशन में मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन बहुत डिटेल में बताने वाली हूं। तो सबसे पहले मैं यहां पर इस वीडियो में आपको पता लगेगा कि जो कोका कोला है उसके अंदर कौन सा कार्सिनोजेनिक कंपाउंड है और WHO ने इसके बारे में क्या कहा है और किस प्रकार की आपको चेतावनी दी है और क्या क्या चीजें जानना आपके लिए जरूरी है। आइए फिर स्टार्ट करते हैं आज के सेशन में। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO। अब तो आप लोग कोरोना के बाद से मुझे लगता है कि कोई भी ऐसा आदमी या इंसान नहीं होगा जिसको ये नहीं पता हो कि WHO क्या है। स्पेशली WHO आप जानते हैं हमें जितनी हमारे स्वास्थ्य की फिक्र होती है उससे कहीं गुना ज्यादा WHO की होती है। और कोविड के समय WHO ने समय समय पर अपनी गाइडलाइंस जारी करके हम सब लोगों को चेतावनियां दी थी और समय समय पर जब भी कोई पेंडेमिक आती है या कोई भी खतरनाक बीमारी आती है उसके लिए WHO अपना पूरा R&D करके रिसर्च करके हमारे सामने सारे जो तथ्य हैं उनको अपने सामने लाकर रखता है। तो WHO ने ही ये अपने एक आर्टिकल में बोला है कि जो आप कोका कोला यानी सॉफ्ट ड्रिंक में जो मेनली कोका कोला आप पीते हैं, कोका कोला आप जानते होंगे कि एक बोतल में आती है कुछ ऐसा और एक इसका केन भी आता है। तो दोनों टाइप से ही कोका कोला यहां पर आप देखने को मिलते हैं मार्केट में आपको। और इस कोका कोला में कुछ ऐसे केमिकल्स पाए गए हैं जो कि क्या कर रहे हैं, कैंसर कोज कर रहे हैं। यहां पर साफ साफ दिया हुआ है कि कोका कोला सीक्रेट इंग्रेडिएंट, सीक्रेट तो वो कुछ नहीं है, वो सबको पता है। मैं अपनी क्लासेस में आज नहीं, मैं अपनी क्लास में पिछले 5-6 साल से बोल रही हूँ कि जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं वो कुछ नहीं है। वो आपको इतना मतलब आप लोगों को लगता है कि सॉफ्ट ड्रिंक पी के, कुछ लोगों की आदत होती है ये देखने की कि खाना खाने के बाद तुरंत कोल्ड ड्रिंक पी लेता हूं मैं, तो किसी को एसिडिटी या गैस होती है तो उसको डकार आ जाती है, उसे लगता है उसकी गैस बाहर निकल गई है, तो थोड़ा अच्छा रिलैक्स सा फील करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इन सॉफ्ट ड्रिंक्स में ऐसा क्या होता है कि जब आप इन बॉटल्स को खोलते हो तो एक तरीके की गैस निकलती है, या फिर जब आप इसको पी लेते हो तो आपको थोड़ा सा अच्छा महसूस होता है कि मेरे पेट में जो ब्लोटिंग है या पेट में जो गैस है वो रिलीज होने में ये कोल्ड ड्रिंक या सॉफ्ट ड्रिंक्स हमें हेल्प कर रही हैं। देखिए बच्चों, मैं अपनी क्लासेस में भी बहुत बार पढ़ा चुकी हूँ कि ये जो कोल्ड ड्रिंक या कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल आप जब खोलते हैं तो उसके अंदर जो गैस रिलीज होती है दैट इज CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। और इस सॉफ्ट ड्रिंक को बनाने के साथ H2O, पानी तो होता ही होता है, तो इन दोनों के जुड़ने से यहां पर जो एक एसिड बनता है H2CO3, ये कार्बोनिक एसिड आपके सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर रहता है। तो अक्सर एग्जाम में यहां से जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल को ओपन करने पे जो गैस रिलीज होती है वो कौन सी गैस है, तो आपको बताना है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। और इसी कार्बन डाइऑक्साइड गैस की फॉर्म में आप जब इसको पीते हो तो आपको हल्की सी डकार, या आपको लगता है कि जब आप
जब आप सांस बाहर छोड़ते हो तो आपको ऐसा लगता है कि उसमें आपकी जो एसिडिटी थी उसको आराम मिला है। इसलिए कुछ लोग इस कार्बन डाइऑक्साइड वाले ये सारे के सारे सॉफ्ट ड्रिंक्स को जनरली खाना खाने के बाद या किसी को एसिडिटी होती है तो वो काम में लेते हैं। और इन सॉफ्ट ड्रिंक्स में जो एसिड बनता है वो बनता है H2CO3। तो अब बात करते हैं, इतनी बात आपको पता लग गई है कि इसके अंदर H2CO3 कार्बोनिक एसिड होता है और CO2 गैस होती है और वही गैस रिलीज होती है और वही गैस आपको थोड़ा सा अच्छा फील करवाती है कि आपको एसिडिटी वगैरह हुआ है तो उससे आराम मिल रहा है। बात करते हैं बच्चा कि इस कोका कोला में स्पेशली, वैसे देखो सारी, आपको अगर याद हो डॉक्टर राजीव दीक्षित ने 2009 में ही एक सेंटेंस बोला था। क्या बोला था? कि जितनी भी आप ये सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हो, स्पेशली थम्स अप, कोका कोला, ये सब टॉयलेट कैंसर कोज करती हैं। एक स्टेटमेंट बोला था जो बहुत ज्यादा वायरल भी हुआ था। और मैं अपनी क्लास में, हर एक क्लास में, ऐसी कोई क्लास नहीं जिसमें मैंने बायोमोलिक्यूल्स वाला चैप्टर पढ़ाया हो, उसमें आपको मैंने कार्ब्स के बारे में, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बताया है। उस क्लास में मैंने ये ना बताया हो कि बच्चों ये कोल्ड ड्रिंक वगैरह मत पिया करो। स्पेशली जो लोग बोलते हैं कि हमें शुगर है, हमें डायबिटीज है, तो हम तो डाइट फ्री कोक पीते हैं, उसमें तो शुगर ही नहीं होती है, शुगर फ्री पीते हैं। मैं आपको हर क्लास में बोलती हूँ शुगर फ्री नाम की कोई चीज ही नहीं होती है। शुगर फ्री नाम की कोई चीज नहीं होती है। उस शुगर फ्री की जगह आप इतने हार्मफुल केमिकल्स लेते हो स्पेशली, और वही केमिकल्स देख लो, आज WHO ने उसकी चेतावनी आपको दे दी है कि अगर आप ये पी रहे हो तो आप कार्सिनोजेनिक एलिमेंट्स अपने अंदर ले रहे हो। देखो क्या है यहां पर, क्या निकल के मुद्दा आ रहा है? ये आ रहा है कि ये जो कोका कोला या कोक डाइट, स्पेशली डाइट कोक, देखो कोक दो टाइप से आती है, एक नॉर्मल कोक और एक आती है डाइट कोक। डाइट कोक वो लोग लेते हैं जिनको डायबिटीज है या जिनको थोड़ा बहुत शुगर लेवल जिनका बढ़ा हुआ है। तो वो लोग, जो लोग बिना कोल्ड ड्रिंक पिए बिना रह नहीं सकते, लेकिन उनको लगता है कि डाइट कोक में बहुत ही कम, ना के बराबर शुगर होती है, जिससे हम तो डाइट कोक पीते हैं तो हमें तो शुगर नहीं हो सकती है। अब जो यहां पर WHO ने जो आर्टिकल दिया है, उस आर्टिकल में ये है स्पेशली कि जो डाइट कोक है, डाइट कोक यानी कि ऐसी कोक जो आपको आपको ऐसा लगेगा कि मैं डाइट कोक पी रहा हूं तो इसका मतलब मेरे बॉडी में शुगर लेवल बहुत कम जा रहा है। देखो अब आप सोच रहे होंगे कि अगर डाइट कोक, इनके ऊपर लिखा हुआ भी होता है डाइट कोक शुगर फ्री, कि ये शुगर फ्री है। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि शुगर के बिना मैम कैसे ये कोक मीठी हो सकती है? देखो दो टाइप की शुगर्स होती हैं। एक होती है नेचुरल शुगर, जो हमें नेचर से मिली है, जो प्रकृति से मिली है, जैसे सुक्रोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, लैक्टोज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जो हमारे घरों में चीनी खाते हैं सुक्रोज, जो गुड़ में चीनी आती है सुक्रोज, हम फ्रूट्स खाते हैं उनसे हमें फ्रक्टोज मिलती है, गन्ने से हमें सुक्रोज मिलती है। ये होती है नेचुरल शुगर। और एक होती है आर्टिफिशियल शुगर। आर्टिफिशियल शुगर वो शुगर जो मैन मेड है, जो इंसान द्वारा बनाई गई है, यानी कि एक लैब में बनाई गई शुगर, जिस शुगर को आप मिठाइयों में या कोल्ड ड्रिंक्स में मीठापन देने के लिए आप ऐड करते हो, जिसको इंग्लिश में आप आर्टिफिशियल स्वीटनर्स के नाम से जानते हैं। और यही आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, जितनी भी डाइट कोक आती हैं, जितना भी डाइट वाली जो डायबिटीज वाले लोगों के लिए मिठाई अलग से बनती हैं, उनको मीठापन देने के लिए ये स्वीटनर्स काम में लिए जाते हैं। और इन्हीं स्वीटनर्स में से एक स्वीटनर है जिसका नाम है एस्पार्टेम। क्या नाम है? एस्पार्टेम। एस्पार्टेम तो बहुत ज्यादा अभी आप न्यूज में सुन रहे हो। ये एस्पार्टेम एक टाइप का आर्टिफिशियल शुगर है। लेकिन एस्पार्टेम के साथ साथ मैं कुछ और ही बता दूं, जैसे सुक्रालोज हो गया, जैसे सैकरीन हो गया, ये भी आर्टिफिशियल शुगर है। और यही आर्टिफिशियल शुगर्स काम में ली जाती है जो आपकी शुगर फ्री डाइट कोक बनाने में, या कोई भी आप सॉफ्ट ड्रिंक शुगर फ्री बना रहे हो, कोई मिठाई शुगर फ्री बना रहे हो। आपने देखा होगा कि जो डायबिटीज वाले पेशेंट्स होते हैं वो लोग क्या करते हैं, ऐसे छोटे छोटे गोलियों के फॉर्म में शुगर फ्री की टैबलेट्स आती है, पीले रंग का, पीला और व्हाइट कलर का डिब्बा आता है, उसके अंदर रखते हैं। नेचुरल चीनी उसमें डालते नहीं, एक वो बाहर से एक इतना सा कंपाउंड सा होता है, उसको डाल देते हैं, उससे मीठी हो जाती है उनकी चीज। तो जो भी डायबिटिक पेशेंट जो शुगर फ्री नाम पर चीजें खाते हैं और जो चीज मीठी लगती है उनको, उन सब में ये आर्टिफिशियल शुगर काम में ली जाती है, जैसे सैक्रीन, जैसे सुक्रालोज, और सबसे ज्यादा जो यूज में आता है वो है एस्पार्टेम। और यही एस्पार्टेम इस डाइट फ्री कोक में मिला है। और WHO ने कहा है, इस WHO ने इसी एस्पार्टेम को क्या माना है? इसी को माना है कार्सिनोजेनिक। और ये कार्सिनोजेनिक जो कंपाउंड है, ये सबसे ज्यादा काम में लिया जाता है इन डाइट कोक के अंदर, डाइट कोक के अंदर। अब आप सोचोगे कि मैम WHO ने बोला है तो कोई रिसर्च करी है या किस तरीके से? तो मैं आपको बता दूं, WHO की इन सब चीजों के लिए पीछे जो रिसर्च हुई है उसके लिए एक एजेंसी काम करती है, कैंसर रिसर्च एजेंसी।
उन्होंने पूरा आर्टिकल छापा है और उन्होंने बताया है कि भाई ये जो डाइट कोक के अंदर जो एस्पार्टेम डलता है, ये एस्पार्टेम कार्सिनोजेनिक है, यानी कि ये आपके बॉडी में जाकर कैंसर कोज करने का, आपको कैंसर कोज कर सकता है। और इसके लिए इसी एजेंसी ने एक्सपेरिमेंट भी किए हैं खरगोश पे और चूहे पे, और खरगोश और चूहे के अंदर ये एस्पार्टेम जब इंजेक्शन के फॉर्म में दिया गया तो वहां पर कुछ दिनों के बाद उस खरगोश और उस चूहे के अंदर कार्सिनोजेनिक कंपाउंड्स भी पाए गए हैं। और अब हालांकि डब्ल्यूएचओ ने या फिर इस एजेंसी ने ये क्लियर नहीं किया है कि एस्पार्टेम का कितना क्वांटिटी लेने पर वो कार्सिनोजेनिक हो सकता है, लेकिन चेतावनी एकदम बराबर है कि भैया आप जो ये एस्पार्टेम ले रहे हो ये कार्सिनोजेनिक हो सकता है। तो आपको ध्यान रखना है इस चीज को कि ये आपके आगामी आने वाली परीक्षाओं में क्वेश्चन बन सकता है कि वो कौन सी आर्टिफिशियल शुगर थी जो डाइट कोक के अंदर, इसको बैन होने की भी डिमांड, ट्विटर पे भी इसके लिए पूरा ट्वीट हैशटैग चल रहा है जिस पर इसको बैन करने की बातें बोल रही हैं 3-4 दिनों से, और अलग अलग हर एक मैगजीन में हर एक आर्टिकल में आ रहा है कि डाइट कोक और जो कोक आप पी रहे हो उनमें क्या होता है, उनके अंदर जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स काम में ले जाते हैं वो कैंसर कोज कर रहे हैं। अब मैं आपको थोड़ी सी बातें बता दूं बच्चों, देखो एक आता है आपका इस टाइप का कोका कोला जो आप नेचुरल पीते हैं, जिन लोगों को डायबिटीज वगैरह नहीं है, तो हम लोग जो कोका कोला लेके आते हैं जो 350 ml की आती है ना, ये 350 ml कोका कोला बनाने में या कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक बनाने में जो नेचुरल शुगर डलती है, नेचुरल शुगर का मतलब हो गया आपकी सुक्रोज, वो बच्चा इतने से, ये 30 रुपए वाली आपकी जो कोल्ड ड्रिंक आती है इसको बनाने में 15 से 20 चम्मच शुगर लगती है। 15 से 20 चम्मच, आप सोच रहे हो, समझ रहे हो आप इस चीज को, 15 से 20 चम्मच जो इतनी सी कोल्ड ड्रिंक की एक बोतल आती है उसको बनाने के लिए। आप ये मत सोचिए कि सिर्फ इसके अंदर एस्पार्टेम या फिर आर्टिफिशियल स्वीटनर्स डल रहे हैं, इनकी वजह से हमें कैंसर ही हो सकता है। अगर आप एक नॉन डायबिटिक पेशेंट हैं और आप बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हैं ये कोल्ड ड्रिंक वगैरह, तो एक समय पर जाकर आपको मैं बता दूं जो आपकी डायबिटीज है वो भी होने का कारण यहां पर एक कोल्ड ड्रिंक बनती है। ये भी पिछले साल बहुत डब्ल्यूएचओ ने ये चेतावनी दी थी कि भैया आप जो ये सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हो, जितने भी सारे डायबिटीज हो रही है उसमें से आजकल के जो बच्चों में इतने सारा 10 साल के बच्चे को डायबिटीज हो रही है, 20 साल के बच्चे को डायबिटीज हो रही है, इनमें जो डायबिटीज होने का एक सबसे बड़ा जो रीजन वो है कि सॉफ्ट ड्रिंक्स पीना। तो जो हम ये नेचुरल तरीके से शुगर बनाते हैं कंपनियां, मतलब नेचुरल तरीके से शुगर डाल के कोक बनाया, तो आप खुद सोचिए इतनी सी बोतल जो 30 रुपए की आती है उसमें 15 से 20 चम्मच शुगर डाल दी, उसके बाद इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और भी इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स डलते हैं और पैसे वो आपसे ले रही है 30 से 35 रुपए। तो पहले कंपनियां एक टाइम पर जब सही ब्रांड नहीं बना था उस समय पे नेचुरल शुगर यूज करती थी, लेकिन अब आप खुद सोच सकते हैं कि इससे कॉस्ट कितनी जा रही होगी इन कंपनीज की कोल्ड ड्रिंक बनाने में। अब क्या करते हैं ये कि इस 15 से 20 चम्मच शुगर है इसको कट करके इतना सा टुकड़ा एक एस्पार्टेम का डाल देते हैं, कोई भी आर्टिफिशियल शुगर का, ये नेचुरल शुगर है और यहां पर क्या डाल दी, कोई आर्टिफिशियल शुगर डाल दी, जैसे एस्पार्टेम, जैसे सैकरीन, जैसे सुक्रालोस। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारी नेचुरल शुगर होती है, जो हमारे घर में हम चीनी काम में लेते हैं, सुक्रोज काम में लेते हैं, उससे 200 गुना ज्यादा मीठापन महसूस करवाती है एस्पार्टेम। तो 20 चम्मच शुगर और एक इतना सा टुकड़ा एस्पार्टेम का, दोनों इक्वल तरीके से मीठा टेस्ट देंगे। तो आप सोचिए कंपनीज को कितना फायदा हो रहा है कि वो इस शुगर को हटाकर इतना सा एस्पार्टेम का टुकड़ा डाल दे रहे हैं। अब ये एस्पार्टेम, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम ये एस्पार्टेम इतना मीठा होता है तो हम जो ये डाइट कोक बनती है वो तो इतनी ज्यादा मीठी नहीं लगती है पीने में। जी बिल्कुल, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता होगा। जो डाइट कोक बनाते हैं उसमें भी एस्पार्टेम डल रहा है, लेकिन उसमें एस्पार्टेम के साथ फॉस्फोरिक एसिड वगैरह काम में लेते हैं और ये फॉस्फोरिक एसिड क्या करता है, ये फॉस्फोरिक एसिड इसकी स्वीटनेस को कम करता है, इसके मीठेपन को कम कर देता है, इसलिए वो आपको डाइट कोक पीने में मीठी नहीं लगती है और आप लोगों को लगता है कि अरे वाह, मैं तो शुगर का पेशेंट हूं, मुझे तो शुगर की थोड़ी सी शिकायत है तो मैं तो डाइट कोक पी रहा हूं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इससे। तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूं कि जो कोल्ड ड्रिंक्स आप पी रहे हैं वो कार्सिनोजेनिक ही नहीं, इसके साथ साथ अगर आप ये कोल्ड ड्रिंक बहुत ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, आपके घरों में बच्चे हैं, आजकल जनरली बच्चे को, जब जिस बच्चे को देखो ट्रैवलिंग के टाइम पर या मूवीज थिएटर में जाते हैं, कहीं पर भी घूमने जाते हैं, कोल्ड ड्रिंक की बोतल अपने हाथ में लेकर चलते हैं, तो आप
एक तो कैंसर को जन्म दिलवा रहे हो उस बच्चे के अंदर, और दूसरा उस बच्चे के अंदर शुगर भी आप बढ़ाने का काम कर रहे हो। और डाइट कोक वालों को मैंने यहाँ पे बता दिया है कि शुगर फ्री नाम की कोई चीज नहीं होती है इस दुनिया में, ये बात याद रख लीजिएगा। वो बात अलग है कि आपको इतना सा स्पार्टेम डाल दिया और साथ में स्पार्टेम के साथ फास्फोरिक एसिड डाल दिया। फास्फोरिक एसिड क्या करता है, उस स्पार्टेम की स्वीटनेस को कम कर देता है ताकि आपको पीने में वो इतना मीठा नहीं लगता है। इस स्पार्टेम, ये स्पार्टेम सिर्फ कोल्ड ड्रिंक्स में ही काम में नहीं लिया जाता है, इसके साथ साथ ये स्पार्टेम जो है वो मिठाइयां बनाने में काम में लिया जाता है। इसके साथ साथ जो भी ये बच्चों के जैम्स वगैरह आते हैं और ये जो चॉकलेट्स वगैरह आती हैं मीठी बहुत ज्यादा, इन सब के अंदर भी आर्टिफिशियल शुगर काम में ली जाती है। लेकिन ये कोल्ड ड्रिंक वाला, कोक वाला स्पेशली मुद्दा क्यों उठ के आया, क्योंकि WHO का जो ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल एजेंसी ऑफ रिसर्च ऑन कैंसर, ये ऐसा एजेंसी है जो सिर्फ और सिर्फ कैंसर पे रिसर्च करता है, कि ऐसे केमिकल्स या ऐसे कंपाउंड्स पे रिसर्च करता है जो कैंसर कोज करते हैं। तो इस रिसर्च में मैंने बताया ना, खरगोश और चूहे पे एक्सपेरिमेंट करके पता लगा कि स्पेशली जो डाइट कोक में एस्पार्टेम डलता है, ये एस्पार्टेम ह्यूमन बॉडी में जाकर भी उतना ही नुकसान पहुंचाता है जितना उस खरगोश और उस चूहे के बॉडी में जाकर कार्सिनोजेनिक कंपाउंड की तरह काम किया था। तो इस एस्पार्टेम को बैन कर देना चाहिए, यही डिमांड आ रही है। हालांकि अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है कि इसकी कितनी क्वांटिटी लेने के बाद, कितनी क्वांटिटी मिनिमम है कि उस तक नुकसान नहीं हो रहा है, उसके बाद नुकसान हो रहा है। लेकिन आप लोगों को तो इस बात का आइडिया जब हो ही गया है कि भाई ये एस्पार्टेम इतनी खतरनाक है तो हमें इसको नहीं लेना चाहिए, और स्पेशली छोटे बच्चों से इन चीजों को दूर रखना चाहिए। अब बात कर लेते हैं एस्पार्टेम क्या होता है। एस्पार्टेम एक आर्टिफिशियल मैन मेड स्वीटनर है जो अलग अलग चीजों को मीठापन देने के लिए उनके अंदर ऐड किया जाता है। 1981 से ये मार्केट में यूज हो रहा है। 1981 में, 1980 में सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ था, 1981 में ये 81 से लगातार मार्केट में ये यूज हो रहा है। इस कलर का आपको गोलियां, शुगर फ्री की टैबलेट्स आती हैं वो देखने को मिलती हैं, या फिर पाउडर की फॉर्म में इसको पीस के मिठाइयों में, कोल्ड ड्रिंक्स में, या फिर जो जैम्स वगैरह आती हैं, चॉकलेट्स वगैरह आती हैं, उन सब में काम में लिया जाता है। और ये एस्पार्टेम जो है वो एक डाइपेप्टाइड, 2 अमीनो एसिड को जोड़ने से बना हुआ एक कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन वो आर्टिफिशियल है। इसलिए मैं अपनी क्लास में, हर एक क्लास में कहती हूं कि बच्चों जितना ज्यादा हो उतना नेचुरल चीजों को कंज्यूम करना शुरू करो अपनी लाइफ में, क्योंकि एक तो वैसे ही इतना ज्यादा लाइफ साइकिल आज लोगों का ऐसा हो गया है कि हम लोग अपने खाने पीने पे, अपने जो डेली लाइफ साइकिल है उसको हम अच्छा नहीं रखते हैं, हेल्दी नहीं रखते हैं, ऊपर से आप लोग ये चीजें कंज्यूम कर रहे हो। और बीमारियां तो आपको पता ही है, हर महीने कोई नया वायरस आ जा रहा है, हर महीने कोई नई तरीके की बीमारी आ जा रही है। इसलिए प्लीज इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखिए। ये एस्पार्टेम जो है वो हमारे घरों में जो चीनी आती है उससे 200 गुना ज्यादा मीठा होता है। आपको मीठा इसलिए लगता है क्योंकि इसकी मिठास को कम करने के लिए साथ में फास्फोरिक एसिड डाल दिया जाता है। ठीक है, नेचुरल शुगर कौन कौन सी होती है? मैम हम नेचुरल शुगर क्या लें, आप जो कह रहे हैं। नेचुरल शुगर के लिए आप फ्रूट्स खाइए, आप फ्रूट्स का जूसेस खाइए, आप शहद खाइए, गुड़ खाइए, गन्ना खाइए, है ना, चीनी हो गया, इन सब में हमें, दूध में, इन सब से हमें, बादाम में, काजू में, इन सब में नेचुरल शुगर होती है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, ग्लैक्टोज, लैक्टोज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन जो आर्टिफिशियल शुगर है वो कभी भी अच्छी नहीं हो सकती आपके बॉडी के लिए, जैसे अस्पार्टेम, जैसे सुक्रालोज, जैसे सैक्रीन, ये सब आर्टिफिशियल शुगर होती है। तो ये था एक WHO का आर्टिकल जिसने बताया था कि जो भी आप स्पेशली जो डाइट कोक ले रहे हैं वो बिल्कुल एकदम सावधान हो जाइए। इसके अलावा ना कि सिर्फ डाइट कोक, आप जो कोका कोला, आप कोक, आप थम्स अप जो पीते हैं, उन सब में आर्टिफिशियल स्वीटनर्स आजकल बहुत ज्यादा यूज हो रहे हैं, और ये आर्टिफिशियल स्वीटनर्स कार्सिनोजेनिक के साथ साथ आपको मैं बता दूं कि आप में डायबिटीज भी बढ़ाने का, आपका शुगर लेवल बढ़ाने का भी काम कर रहे हैं। इसलिए मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज जितना कम हो इनको अपने आप से दूर रखिए, इन सॉफ्ट ड्रिंक्स को। आप इसकी जगह आप लिम्का पी सकते हैं, या आप इसकी जगह नींबू पानी आता है, या घर में नींबू पानी शिकंजी बनाइए, उसको पी लीजिए, उससे भी तो आपकी एसिडिटी ठीक हो जाती है ना। ये सिर्फ यहां से हम लोगों को लगता है कि कोल्ड ड्रिंक पीने से डकार अच्छी आ जाती है और हमें एसिडिटी रिलीज हो जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो प्लीज अपनी हेल्थ के साथ खिलवाड़ ना करें, क्योंकि WHO ने चेतावनी दी है, तो WHO ऐसे तो है नहीं कि ऐसे कोई चेतावनी दे देगा। तो थोड़ा इसको अपने संज्ञान में लीजिए, और इस वीडियो को अपने आसपास जितने भी लोग हैं उनको शेयर भी कीजिए। और मैंने पहले भी कहा, 2009 में डॉक्टर राजीव दीक्षित ने तो पहले ही कह दिया था कि ये जो कोल्ड ड्रिंक्स आप पीते हो ना, सारी की सारी, ये सब
सारी टॉयलेट कैंसर कोज करती है। और आपने एक बार पहले भी अलग अलग टाइम पर ये कोक वगैरह को बैन करने की बहुत बार स्कीम चली है, और मैं यही चाहूंगी कि इन सब ऐसे जो आर्टिफिशियल कंपाउंड्स डल रहे हैं उन सबको या तो बंद किया जाए, या फिर ये लोग अपनी क्वालिटी को बेहतर करने के लिए नेचुरल शुगर को ऐड करें, क्योंकि कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी आप लोगों को पता है कि किसी भी स्टेज में आकर वो डिटेक्ट हो सकती है, और खुदा ना खास्ता ऐसा हो कि वो लास्ट स्टेज में आपको पता लग रहा है तो उस समय तो आपके पास टाइम भी नहीं बचेगा। सो आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी? ऐसे ही मैं समय समय पे आप लोगों को जो भी आपकी बीमारियों से या फिर जो भी आपके डेली न्यूज में जो भी आपकी साइंस से आपकी हेल्थ से संबंधित जो भी न्यूज आती है वो सारी मैं आप लोगों के सामने इसी चैनल पे लेकर आऊंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड आपको ये वीडियो कैसा लगा है इस वीडियो के नीचे आप कमेंट करके बताना ना भूले, और आप लोगों के सभी के कमेंट का इंतजार रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अभी मैं डेली बेसिस पे आपके इस पे वीडियोस अपलोड करने वाली हूँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।